तो मार्वल की लॉन्ग अवेटेड सीरीज शी हल्क का पहला एपिसोड 18 अगस्त को प्रीमियर हो गया, जिसमें हमें जेनिफर वॉल्टर्स दिखी जो कि एक लॉयर है और साथ ही साथ वो ब्रूस की कजिन है। और एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें ब्रूस का ब्लड जेनिफर की बॉडी के अंदर चला जाता है और फिर जेनिफर बन जाती है शी हल्क। अब इस सीरीज में हमें यही दिखाया जाने वाला है कि जेनिफर कैसे अपने इस नए पर्सोना को अपने करियर से जोड़ती है, कैसे अपनी एक इमेज बना लेती है। अब भाई एपिसोड 1 को देखने के बाद तो क्या ही कहे, मजा ही आ गया क्योंकि हमें कुछ नया और इंटरेस्टिंग जो देखने को मिला। और इस वजह से हम फैंस के अंदर ये क्वेश्चन आने लगा है कि एपिसोड 2 में और क्या क्या दिखने वाला है और क्या कोई नए विलन्स दिख सकते हैं, क्योंकि एपिसोड 1 में तो हमें टिटानिया दिखी गई। तो इसके आंसर्स हम आगे देने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे एक काफ़ी भारी रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। अब मार्वल के इस नए शो शी हल्क से काफी सारी डेविएशंस हैं कंपेयर टू द अदर मार्वल शोज दैट केम आउट रिसेंटली। फॉर वन, ये सीरीज 10 एपिसोड्स रखता है और जिसकी वजह से ये शो मार्वल की बाकी सभी शोज में सबसे ज्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि बाकी सभी शोज केवल 6 to 8 एपिसोड्स रखते थे। फर्दरमोर, इस नए शो का फोकस सिर्फ सुपर विलन्स एंड वर्ल्ड सेविंग बैटल्स पर ही लिमिटेड नहीं होने वाला है, क्योंकि मार्वल ने ये चीज क्लियर कर दी थी कि ये शो एक लीगल ड्रामा होगा एट इट्स कोर। Following this episode's glimpse into Jennifer Walters' professional and superhero life, the next episode will most likely expand on it. अब जेनिफर की एज एन अटॉर्नी एट लॉ की स्ट्रगल इस शो की रिकरिंग थीम होने वाली है, और इसी के साथ एपिसोड 2 में भी यही दिखाया जाएगा कि कैसे एक सुपर पावर्ड वुमन अपनी लाइफ के दो फेसेट्स को बैलेंस करती है। अब ये बैलेंस उससे काफी अलग होगा, जिसकी हमें आदत हो चुकी है, क्योंकि अगर हम पुरानी मूवीज और शोज के अकॉर्डिंग देखें तो डुअल लाइफ हमेशा सीक्रेट आइडेंटिटी के साथ चलती है, लेकिन जेनिफर के साथ ऐसा नहीं है। और यही एक चीज है जो इस शो को मार्वल की रीसेंट इंस्टॉलमेंट से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। अब अपकमिंग एपिसोड्स में शी हल्क के यूनिवर्स से हमें दो विलन्स मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल सकती हैं, और इनकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। और वो दोनों विलन्स हैं ब्रेंडन स्टैनली लीप फ्रॉग और टिम रॉथ्स एबोमिनेशन। अब एक लॉन्ग ड्राउन शो होने के बावजूद भी ये सीरीज तुरंत ही सुपर विलन्स और बैटल्स पर जंप नहीं करेगी। अब ज्यादा टाइम होना बताता है कि शायद इस सीरीज में हमें विलन्स की बैक स्टोरी को भी एक्सप्लोर करने मिले, इन अ बिट टू मेक देम मोर अपीलिंग टू व्यूअर्स, समथिंग दैट रीसेंट फिल्म्स हैव कंसिस्टेंटली डन। एंड शी हल्क के फर्स्ट एपिसोड में ऑलरेडी टाइटेनिया को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट विलन्स इन द मार्वल कॉमिक्स। और इनकी एक्सटेंसिव हिस्ट्री एक दूसरे पॉपुलर विलन से कनेक्ट करती है, जो कि है डॉक्टर डूम। While there will be several villains in the series, Titania appears to be one who will cause the most upheaval. The upcoming episode may also follow up on her story. अब सबसे पहले हम एपिसोड 1 में दिखाया गया कि कैसे टिटानिया कोर्ट रूम में अटैक कर देती है, जिससे शी हल्क लड़ती है। अब अगर देखा जाए तो ये सीन कुछ ज्यादा ही सेट लग रहा है, जैसे कि किसी ने इस सीन को सेट किया हो। I mean कि किसी ने ऐसे प्लॉटिंग की हो कि जब कोर्ट रूम में ये केस लड़ा जाएगा तो वहां पर टिटानिया अटैक करेगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में जानने के लिए हमें शी हल्क की एक कॉमिक्स पे जाना होगा। तो ये स्टोरी है GLKNH की, जिसके अगेंस्ट जेनिफर वॉल्टर्स केस लड़ रही है। अब कॉमिक्स में GLKNH का फाउंडर होल्डन हॉलवे था, और शी हल्क के एपिसोड 1 में हम देख सकते हैं कि कोर्ट रूम में होल्डन भी मौजूद था। अब ये थ्योरी होल्डन से ही स्टार्ट होती है। तो शी हल्क के ट्रेलर में हमने देखा कि जेनिफर यानी शी हल्क GLKNH के साथ काम कर रही होती है, और उसे GLKNH में सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन का फेस भी बना दिया जाता है। अब मेरा एक सस्पिशन है कि अबोमिनेशन भी GLKNH के अंडर में ही है, जिसको डिफेंड करने के लिए जेनिफर सामने आएगी, जो कि ऑलरेडी हमने ट्रेलर में देखा था। अब बात यह है कि कॉमिक्स में होल्डन ने अपनी बेटी साशा के विलेनिश एक्शन के चलते शी हल्क को हायर किया था, ताकि वो उसे अपनी कुछ लीगल एक्सपर्टीज दे सके और साशा के लिए रोल मॉडल बन के उसको सही ट्रैक पे ला सके। तो हो सकता है कि यहाँ भी ऐसा ही कुछ होने वाला हो, यानी कि होल्डन ने ये सब कुछ प्लान किया हो शी हल्क की स्ट्रेंथ और उसकी अटॉर्नी को परखने के लिए, ताकि वो उसे GLKNH ज्वाइन कराने के लिए कन्विंस कर सके। और शायद यही से
शी हल्क यानी जेनिफर वॉल्टर्स को उसका पहला केस मिले जिसमें वो एबोमिनेशन को डिफेंड करेगी। अब अगर हम बात करें एबोमिनेशन के केस की जिसको जेनिफर डिफेंड करने वाली है तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि शी हल्क के ट्रेलर में हमने वोंग को देखा ही था। तो बस हुआ ये होगा कि वोंग एबोमिनेशन को ट्रेनिंग के लिए रेगुलरली उसके केस से निकालता हो और किसी दिन एबोमिनेशन के चलते कोई सीन बन गया हो, यानी कि उससे कोई भारी क्राइम हो गया हो जिसकी वजह से एबोमिनेशन उसका सस्पेक्ट बन जाए और सारा दोष वोंग और एबोमिनेशन दोनों पे जाए, क्योंकि वोंग उसको उसके केस से निकालता था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शी हल्क में दिखने वाले जो बाकी सभी विलन्स हैं ये उनकी कोई चाल हो ताकि एबोमिनेशन को या तो रास्ते से हटा सके या फिर उसे उसके एंड टाइम पे पहुंचा के उससे बचाने का नाटक करके रिक्रूट कर सके, और इस वजह से एबोमिनेशन पे लगे सभी चार्जेस को डिफेंड करने शी हल्क आए जीएल केनेज की सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन का फेस बन के। इसके अलावा जिन रिव्यूअर्स को शी हल्क के फर्स्ट 4 एपिसोड्स देखने को मिला है उन्होंने ये कहा था कि इस शो में वैरायटी ऑफ विलन्स देखने मिलेंगे और उन सबका मास्टरमाइंड काफी अमेजिंग इम्पैक्ट देने वाला है। अब मेरा ये मानना है कि इस पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड छुप छुप के सारे काम करेगा और एंड में जाके सामने आएगा जिससे शी हल्क की फाइट हो और उसे हराने के बाद शी हल्क पूरे वर्ल्ड में हल्क के जैसे बट थोड़े डिफरेंट वे में एक पब्लिक फिगर बन जाए। और मे बी ऐसा हो कि वो मास्टरमाइंड सामने ही ना आए, क्योंकि मेरी एक थ्योरी है कि इन सबका मास्टरमाइंड थंडरबोल्ट रॉस हो और ये प्लॉट परफेक्ट सेट हो रहा है। यानी कि हम इतना तो जानते हैं कि फ्यूचर इंस्टॉलमेंट में थंडरबोल्ट नाम का एक शो आने वाला है जिसमें हमें रॉस की बाकी सारे क्रू मेंबर्स दिखेंगे जो कि ऐसे ही पावर्स रखते हैं जैसे यूएस एजेंट, हॉकाई से एलिना वगैरह वगैरह, और उस क्रू में हमें बाकी सारे मेंबर्स के साथ एबोमिनेशन भी दिख सकता है और इसलिए रॉस हर कीमत पे एबोमिनेशन को वापस लाना चाह रहा हो जिसकी वजह से उसने ये सब किया। और इन सब के बाद जब एबोमिनेशन फ्री हो जाएगा तब वेल आएगी एबोमिनेशन को रिक्रूट करने और थंडरबोल्ट रॉस का नाम सुन के एबोमिनेशन मना भी नहीं कर सकता क्योंकि वही उसका मेंटर रह चुका है और उसी ने उसको ये पावर्स दिलाई थी। इसके अलावा इस शो में एक और इम्पोर्टेंट फेस है जिसे हम भूल रहे हैं और वो है मैट मर्डॉक का डेयरडेविल जिसका रोल प्ले कर रहे हैं चार्ली कॉक्स। अब मैट मर्डॉक और शुड आई से डेयरडेविल को हमने फॉर फ्रॉम होम में देखा ही था जिसने अपने सेंस ऑफ जस्टिस एंड लीगल एक्सपर्टीज से पीटर पार्कर को डिफेंड किया था। एंड आई थिंक कि इन सभी ड्रामा को सुलझाने में डेयरडेविल का भी हाथ होगा, जिसके बाद शी हल्क के अंदर मैट मर्डॉक एज ए लॉयर और डेयरडेविल एज ए सुपर हीरो का एक ह्यूज इम्पैक्ट बन जाए और वो दोनों टीम अप कर लें या पार्टनर इन क्राइम बन जाएं और फिर हल्क की बात मान के शी हल्क भी सुपर हीरो बन जाए। सो ये था प्रेडिक्शन डिज्नी प्लस के शी हल्क सीरीज के एपिसोड 2 का। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि एपिसोड 1 को लेके आपके क्या थॉट्स हैं और कैसे कैसे सीन्स हैं जो कि आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे और कौन से नए रेफरेंसेस हैं जो कि मैं बताना भूल गया हूं और आप उसे बता सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें ये भी बताएं कि नेक्स्ट आप किस सीरीज या मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सके। अब अगर आप मनी हाइस्ट के सीजन 1 का रिकैप या मून नाइट सीरीज के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको जरा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। सायोनारा। Thunder, thunder, thunder. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mama. She say, do you